मालूमात के लिए कि मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे स्पेस मिशन और स्पेस रॉकेट के फेलियर्स दिखाएंगे जिनके अंदर कई रॉकेट बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गए और उनके अंदर बैठे हुए पायलट्स कुछ फेलियर्स में तो ज़ख्मी हुए और कुछ फेलियर्स में मौत का शिकार भी हुए। देखते हैं वो तबाह होने वाले रॉकेट्स कौन से थे और इनके तबाह होने पर कितनी बड़ी लागत का नुकसान हुआ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें ताकि मुस्तकबिल में हमारी ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। नंबर 10, एंटेरिस। नाज़रीन इकराम, ये रॉकेट 2014 को लॉन्च हुआ था और इस रॉकेट पर $80 मिलियन की लागत आई थी। नाज़रीन इकराम, ये रॉकेट कामयाबी के साथ लिफ्ट ऑफ तो हो गया, लेकिन थोड़े ही फीट की बुलंदी पर इसके फर्स्ट स्टेज के इंजन्स बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से ये रॉकेट वापस ज़मीन की तरफ आ गया और गिरकर बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गया। बहरहाल इस रॉकेट को दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया और अक्टूबर 17, 2016 को इस रॉकेट ने अपनी कामयाब तरीन परवाज़ भरी। नंबर 9, एटलास। नाज़रीन इकराम, ये रॉकेट US एयरफोर्स का था और नाज़रीन इकराम ये सक्सेसफुली तो लॉन्च हो गया, लेकिन 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये रॉकेट बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गया और इसका कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं बच सका। नंबर 8, एरियन 5। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट पर $60 मिलियन की लागत आई थी और इस रॉकेट ने अपनी परवाज़ 4 जून 1996 को भरनी थी। नाज़रीन इकराम, ये रॉकेट कामयाबी के साथ तो लिफ्ट ऑफ हो गया था, लेकिन अपने मिशन को 50% तक मुकम्मल करने के बाद इसका बैलेंस ख़राब हो गया और इसमें बैठे पायलट्स का कैप्सूल इस रॉकेट से अलग हो गया, जिसके नतीजे में वो बच गए और बाकी का ये रॉकेट पूरी तरीके से तबाह हो गया। और कुछ माहिरीन के मुताबिक इसकी डिसबैलेंस होने की एक वजह यह थी कि इसका मेन इंजन लिफ्ट ऑफ के 30 सेकंड बाद पूरी तरीके से चलना शुरू हुआ था और जिसकी बिना पर पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा। नंबर 7, जूनो 2। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट पर तकरीबन $11 मिलियन की लागत आई थी और इस रॉकेट ने मार्च 1959 में परवाज़ भरी थी और ये रॉकेट एक एक्सप्लोरर सैटेलाइट को खला में भेजने जा रहा था, लेकिन इसके लिफ्ट ऑफ होते ही इसके कुछ इंजन्स बंद पड़ गए और दूसरी तरफ के प्रेशर की वजह से ये रॉकेट बुरी तरीके से घूम गया और घूमते ही बिल्कुल तबाह हो गया, जिसके नतीजे में किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा माली नुकसान ज़रूर हुआ। नाज़रीन इकराम, इसी जूनो रॉकेट फैमिली के 5 और भी रॉकेट्स थे जो लिफ्ट ऑफ के बाद बुरी तरीके से तबाह हुए थे। नंबर 6, एटलास। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट ने 1957 में परवाज़ भरी थी और ये सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ हो गया था और अपनी मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन किसी वजह से इसके इंजन ओवरहीट हो गया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशंस होने लगी, जिसकी वजह से इस रॉकेट का प्रोपल्शन सिस्टम फेल हो गया और काफ़ी देर तक इस सिस्टम के फेल होने पर यह रॉकेट दाएं बाएं घूमता रहा और आखिरकार इसी कशमकश में यह पूरी तरह तबाह हो गया। नंबर 5, टाइटन 1। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट पर तकरीबन $13 मिलियन की लागत आई थी। ये रॉकेट 12 दिसंबर 1959 में लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार किया गया था, जो कि इस रॉकेट का दूसरा अटैम्प्ट लॉन्च था। बदकिस्मती के साथ ये रॉकेट एक पैड के साथ बुरी तरीके से फंस गया और ऊपर ना जा सका और इस वजह से इसके तमाम तर इंजन्स बिल्कुल बंद हो गए और साथ ही साथ इसका इजेक्ट कैप्सूल भी बाहर नहीं निकल सका और ये रॉकेट इग्निशन होते ही बिल्कुल ही तबाह हो गया और सिर्फ देखने को आँख का गोला ही मौजूद था। नंबर 4, फैल्कन 9। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट पर $62 मिलियन की लागत आई थी और यह स्पेस एक्स मिशन का हिस्सा था। इस रॉकेट का लिफ्ट ऑफ 2015 को हुआ था और यह सक्सेसफुली अपनी मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक क्रायोजेनिक हीलियम सिस्टम की फेल होने की वजह से ये रॉकेट बिल्कुल ही तबाह हो गया और इसके असरात इसके लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड्स के बाद ही दिखना शुरू हो गए थे। इसमें गैस एक तरफ से बुरी तरीके से लीक हो रही थी, जिसकी वजह से इस पूरे रॉकेट के गिर्द धुएं का गुबार बन चुका था और आखिरकार इस पूरे रॉकेट में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस रॉकेट में जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ,
लेकिन माली नुकसान भारी कीमत में हुआ। नंबर 3, एटलास सेंटोर। नाज़रीन कराम, इस रॉकेट पर $70 मिलियन की लागत आई थी और ये मशीन 8 मई 1962 को लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार हुई थी। नाज़रीन कराम, इसके टेक ऑफ के 53 सेकंड के बाद इस रॉकेट के अंदर कुछ तकनीकी ख़राबियाँ हो गई, जिसकी बिना पर यह तबाह हो गया। नंबर 2, एटलास सेंटोर 5। नाज़रीन इकराम, ये पिछले ही रॉकेट का 5वां वर्जन था और इस रॉकेट ने सन 1965 में लिफ्ट ऑफ किया था। लेकिन बदकिस्मती से इस रॉकेट के आधे 1 मीटर ऊपर जाने ही के बाद इसका फ्यूल लीक हो गया, जिसकी बना पर तमाम तर इंजन्स बिल्कुल बंद हो गए और ये रॉकेट वापस ज़मीन पर आ गिरा और बुरी तरह तबाह हो गया। नंबर 1, प्रोटॉन M। नाज़रीन इकराम, इस रॉकेट पर तकरीबन $65 मिलियन की लागत आई थी और इस रॉकेट ने अपनी परवाज़ सन 2013 को भरी थी और ये रॉकेट एक सैटेलाइट जिसका नाम ग्लोनेस था, इसको खला में छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन इस रॉकेट को इंजन के पूरी तरह चलने से कई सेकंड पहले ही लिफ्ट ऑफ करवा दिया गया, जिसके नतीजे में ये रॉकेट बुरी तरह अनबैलेंस हो गया और पूरी तरह घूमकर तबाह हो गया। नाज़रीन इकराम, यही थी हमारी आज की वीडियो। इन तमाम तर रॉकेट्स के फेल होने पर हमें इस बात का पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स और इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पैसों की लागत आती है और साथ ही साथ कीमती जानें भी ज़ाया हो सकती हैं। लेकिन इंजीनियर्स के ऑटोमेटिक इजेक्ट सिस्टम की वजह से कई पायलट्स सही सलामत बच जाते हैं। बहरहाल, आपको इन तमाम तर फेलियर्स में सबसे ख़तरनाक कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। अल्लाह हाफिज़।